सरकार के पास नास्तिक की किताबें रखी हैं। जी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 2018 के बाद कब्र से आत्माएं बाहर आएंगी। अच्छा। उसमें लिखा हुआ है, जी, आप किसी भी उठा के देखिए। जी, अब टाइम नहीं है, मैं आपको दिखाता। उसमें लिखा है सीधा कि 2018 के बाद कब्र से विश्व की समस्त आत्माएं बाहर आ जाएंगी और धरती में उथल पुथल मचेगा। अच्छा, ज्ञानी लोग इसका समाधान करेंगे और रोकेंगे। आज के डेट में जब तक लोगों की अंदर की बात न बताया जाए तब तक लोगों को भरोसा नहीं होता। जी, जी, आप कितने बड़े सिद्ध बन जाएं, जी, पर आपके अंदर की जब बात बताई जाएगी तो लोगों को भरोसा हो जाएगा। जी, आप जैसे बागेश्वर धाम चल रहे हैं, जी, इनके बताने की टेक्निक तगड़ी है। जी, सही कह रहे हैं। सही है। जी, पंडोखर सरकार है, इनके बताने की टेक्निक बहुत तगड़ी है। जी, वहाँ की इनके अंदर वो चीज़ नहीं, हमारे पास है करने की टेक्निक। जी, हमारे सामने कोई देवी देवता प्रेत शैतान जिन्नात अगर खड़ा हो रहा है, हम उसको मिनटों में अपनी छिपली विद्याओं के प्रभाव से उसको कैद करके सामने खड़ा कर सकते हैं। जी, खड़ा करेंगे तो प्रभाव समझ में भी आएगा आपको। जी, जी, आपको आपका दिल का धड़कन जिस तरह चल रहा है यहाँ पर, जी, उसी तरह जब नींबू में कोई घुसेगा तो नींबू की धड़कन चालू हो जाएगी। अच्छा, जब नींबू की धड़कन चालू हो जाएगी और जब देवता घुसेगा तो दरवाज़ा खोलना चालू कर सही देगा। कह रहे हैं। मरने मिटने में लग जाएंगे, जी, तब वो आत्मा आपके गुलाम हो जाएगी। जी, वो जान जाएगी कि मानेगा नहीं। जी, ठीक संसारिक तरीके से देखो, जैसे एक लड़की और एक लड़का सही, एक दूसरे के लिए मरते हैं, तभी तो वो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक उसी तरह किसी से साधना आप करेंगे, आप हनुमान जी के लिए करिए साधना, तो हनुमान जी के लिए जब नेम से और ब्रह्मचर्य रह करके और अधिक होकर के साधना करेंगे और सोच लेंगे कि हम मर जाएंगे अब, अगर नहीं मिलोगे आप, तो हनुमान जी को आना पड़ेगा। बिल्कुल, और शक्ति में मार्गदर्शी गुरु की ज़रूरत है। बिल्कुल, और मार्गदर्शी के जब मार्गदर्शन किया जाएगा तो आपको साधना विशेष ज़रूरत पड़ेगी। जी, अच्छा, तो ठीक है, आप कर सकते हैं, जी। पर किस तरह की इलाज करना चाहते हैं? आप खाली चमकदार दिखाना चाहते हैं कि ठोस इलाज लोगों को करना चाहते नहीं, हैं? चमत्कार नहीं दिखाना, ठोस इलाज कराना है। कि आदमी को वहीं वहीं आ- उपलब्ध हो जाए। अच्छा, अच्छा। जिससे बहुत से लोग हैं परेशान रहते हैं, वो आ भी नहीं सकते अगर हैं। आपको देखो, आज के डेट में जब तक लोगों की अंदर की बात न बताया जाए तब तक लोगों को भरोसा नहीं होता। जी, जी, आप कितने बड़े सिद्ध बन जाएं, जी, पर आपके अंदर की जब बात बताई जाएगी तो लोगों को भरोसा हो जाएगा। जी, आप जैसे बागेश्वर धाम चल रहे हैं, जी, इनके बताने की टेक्निक तगड़ी है। जी, सही कह रहे हैं। सही है। जी, पंडोखर सरकार है, इनके बताने की टेक्निक बहुत तगड़ी है। जी, वहाँ की इनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो अंदर से पूरा कार्य कर रही है। जी, तो बताने की टेक्निक अच्छी है इनकी। आप टेक्निक करना चाहते हैं, बताने का फार्मूला हम दे दें। आप 41 दिन का अनुष्ठान कर लो। जी, आप भी ये बता दोगे कि खा के क्या आए हैं, जी, कितने इनका मोबाइल नंबर क्या है, इनके जी, भाई कितने हैं जी, और इनका नाम क्या है, परिवार का नाम क्या है, वो सब आ जाएगा उसमें। पर तो बताने की टेक्निक ही रहेगी वो। जी, जी, उसका कुछ छोटे-मोटा समाधान हो सकता है, जी, पर गहरा कार्य नहीं हो सकता है। जी, और हम लोग जो बैठे हैं, हमारे पास बताने का कम है। यानी हम लोगों को यानी क्या समस्या ये बता सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते हैं। बताने वाली टेक्निक से केवल इलाज होता है, अच्छा, क्योंकि ट्रैवल 2 प्रकार के होते हैं। जी, बस का ट्रैवल हेलीकॉप्टर नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाया, और हेलीकॉप्टर चलाने वाला बस नहीं चला बस नहीं चला पाएगा। पाया। ठीक है? जी, जी, तो उसमें जैसे आपके अंदर कोई बताने की टेक्निक घुसी है, जी, तो बताती रहेगी। जी, और युद्ध क्षेत्र में जब जाएगा, देखो बताने वाला ऐसा होता है कि एक लेडीज भी होगी या कोई इंसान लड़का बैठा दोगे तो बताता रहेगा देख देख कर के। कि हाँ, पर जब युद्ध क्षेत्र का मामला आएगा तो हाथी जैसे पहलवानों की जरूरत पड़ेगी, जी, 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 और हाथी जैसे पहलवान रहेंगे तो उनको ताकत की जरूरत पड़ेगी। जी, और ये भी जानते हो कि जो ताकतवर इंसान होता है वो तो बुद्धि से मोटी बुद्धि का मोटी होता बुद्धि है, का होता है, तेज बुद्धि का नहीं होता नहीं है। होता, तो अगर आप उन्हें बल का प्रयोग करता हाँ है, बल का प्रयोग करेगा, मोटी बुद्धि होता है, तो बताने में सक्षम कम रहेगा। कम रहे, अब जैसे हम हैं, हमारे पास हाथी जैसे पहलवान तो हैं, पर हम बताने में मोबाइल नंबर नहीं, अब घर का नक्शा बता देंगे, घर की चीज़ बता देंगे, मेन पॉइंट पकड़ में आएंगे, उसके जो ज़रूरतमंद है वही पॉइंट पकड़ में आएंगे। जी, परंतु उसमें चमकदार हम नहीं करेंगे। जी, मोबाइल नंबर आपका क्या है, आपका नाम क्या है, ये नहीं हो सकता जी, है। जी, हाँ, आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम है, ये आगे हो, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलना है, ये ज़रूर हो जाएगा। तो अगर आप ये बताने का टेक्निक करना है तो वो जी, टेक्निक अलग है, और वो करने वाली टेक्निक अलग है। अब जैसे हमारे पास है करने की टेक्निक, जी, हमारे सामने कोई देवी देवता प्रेत शैतान जिन्नात अगर खड़ा हो रहा है, हम उसको मिनटों में अपनी छिपली विद्याओं के प्रभाव से उसको कैद करके सामने खड़ा कर सकते हैं। जी, खड़ा करेंगे तो प्रभाव समझ में भी आएगा आपको। जी, जी, आपको
आपका दिल का धड़कन जिस तरह चल रहा है यहाँ पर, उसी तरह जब नींबू में कोई घुसेगा तो नींबू की धड़कन चालू हो जाएगी। अच्छा। जब नींबू की धड़कन चालू हो जाएगी और जब देवता घुसेगा तो दरवाज़ा खोलना चालू कर देगा वो। तो आप लोगों को, हम लोगों को ये मालूम चलेगा कि हमारी शक्तियाँ वाकई आ रही हैं, जी नींबू की धड़कन चालू है, जी दरवाज़ा भी खुल रहे हैं। जी तो अब हमारा काम होगा। जी अब जहाँ वहाँ कोई शैतानों खड़ा करके उसको पकड़ो और नदी में डाल देते हैं। जी नदी में डालने का रीज़न ये होता है कि अगर ज़मीन में किसी शैतान की और जिन्नातों को गाड़ा जाएगा तो वो कभी भी उठ सकता है जी और निकल सकता है। जैसे नास्तेदमस की भविष्यवाणी 1503 में चालू किया था नास्तेदमस, और 1553 में मर गया था। जी उसने भविष्यवाणी करके गया। आज भी पूरे विश्व में हर सरकार के पास नास्तेदमस की किताबें रखी हैं। जी उसमें स्पष्ट लिखा है कि 2018 के बाद कब्र से आत्माएं बाहर आएंगी। अच्छा। उसमें लिखा हुआ है, आप किसी भी उठा के देखिए। जी। अब टाइम नहीं है, मैं आपको दिखाता। उसमें लिखा है सीधा कि 2018 के बाद कब्र से विश्व की समस्त आत्माएं बाहर आ जाएंगी और धरती में उथल पुथल मचेगा। अच्छा। ज्ञानी लोग इसका समाधान करेंगे और रोक भी ले देंगे। तो वो 2018 के बाद ही ये प्रेतिक शक्ति ज़्यादा घूमने लगी, जी पहले इतना ज़्यादा नहीं था। तो ठीक उसी तरह ये जितनी आत्मा है, अब इनको कैद करना है तो हम गड़वाते नहीं हैं, हम सीधे इनको पकड़ करके नदी के बीच में डलवाते हैं। जी अगर नदी के बीच में रहेगा तो पानी की धारा के प्रभाव से दिमाग उसका 6 महीने में ठंड हो जाएगा। ये तो सिद्ध बन के निकलेगा, जी तो मानव समाज का कल्याण करेगा, जी और ये तो सीधे मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति हो जाएगी तो जन्म ले लेगा। जी ये काम करना चाहिए। किसी को गाड़ देना, जला देना, दाड़ना देना, ये उचित की बात नहीं है, हमारे खिलाफ है नियम से। जैसे आपके सामने वो लेडीज आई, हमने उसको टच नहीं किया, पकड़ा नहीं, हमने देवता को बोला इसको अरेस्ट करो और 7 समुद्र के उस पार ले जाओ और दफना देना। और वो लेकर के सीधे पानी में दफना देगा। अच्छा। और दफना दिया, वो उसकी मुक्ति भी हो जी। गई, आदमी स्वस्थ भी हो गया। जी। मतलब आदमी की भी समस्या का समाधान हो हो गया गया। और आत्मा का और भी उसका भी समस्या समाधान हो गया। जी। कम से कम मुक्ति पा जाएगा। जी। और ना मुक्ति पाएगा तो जब सिद्ध बन के निकलेगा तो हम भी, हमारे भी हाथ जोड़ेगा जी कि वाह महाराज ने आप हमको सिद्ध बना दिया। जी और सिद्ध बन गया तो कम से कम कल्याणकारी होगा मानव। तो बुरा ना करना चाहिए उसको। जी। इसलिए हम आपको भी कहते हैं, अगर आपकी साधना करना चाहेंगे, मानव समाज का कल्याण करना हो तो आप बताना, हम सिस्टम बताएंगे जी और तत्कालीन दिखाएंगे। हमारे में ये नहीं रहता है कि आप 6 महीना बाद, 1 साल बाद, हम तो देखो 20 साल बाद पाया है। पर भटकते भटकते गुरु भी लेट मिलते हैं, जी जी तुरंत नहीं रखते। तुरंत कोई नहीं मिल जाता। तो इसलिए अब हम तो चुने चनाए बैठे हैं, जी पारस पत्थर मानो। जी अगर आपको करने की इच्छा होगी, हम जो लाइन बता देंगे आप करेंगे तो आप तत्कालीन समझ में आएगा, और तत्काल हम पेटकल भी करवाएंगे। जी हमारी विद्या में सीधे के खड़ा करो इन लाइनों को, हम तत्कालीन इलाज चालू करवाते हैं। पर ये है कि भीड़ लगाना भैया इस आश्रम में नहीं कि हमारे पर ऐसी तैसी होने लगे, क्योंकि हम नहीं भीड़ में पड़ना चाहते। ये भीड़ में क्या है कि अपनी साधना रुक जाती है, अपनी भीड़ आएगी तो फिर साधना में अच्छा नहीं लगेगा। आप जब भी करना चाहे बताना आप। ठीक, और बताएं। महाराज जी आपको बहुत समय बहुत लग गया, आपका समय- साधना का समय भी हो रहा हाँ, है। हमारा आपके चक्कर में बैठ गए ना, हमको तो साधना और बैठना आपसे क्षमा चाहते हैं अगर कुछ और- गलती हुई हो हमसे। और कुछ करेंगे। यहाँ आटा भाटा रखा है तो खाओ नहीं पियो। नहीं कोई नहीं दिक्कत महाराज नहीं जी है, आप बना लो, आशीर्वाद दिक्कत दीजिए, चलिए अब। कभी आएंगे महाराज जी। सब रखा है, कंडा भी रखे हैं, बढ़िया लगाओ, आटा भाटा लगाओ और बनाओ, भरता खा लो। नहीं नहीं तो खा पी के आए हैं अभी, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है। जय सीताराम। जय अभी श्री जाएंगे राम। ऊपर। साधना में दम होगा जी तो भगवान को भी भोजन लेके आना जी पड़ेगा, जी क्योंकि भक्त के गुलाम होता है भगवान। जी अगर भक्त में भक्ति सही नहीं है तो भगवान नहीं आएगा। जी गलत बोल रहे हैं तो नहीं बताइए। नहीं बिल्कुल सही। और भक्त में अगर साधना है और जनता से कोई खास मतलब नहीं है तो भगवान भी सोचेगा कि हमारे पीछे ये मर रहा है तो चलो इसको हम कुछ दे दें। कुछ ना कुछ दे, किसी के रूप में आके। आत्माएं हनुमान जी की साधना हो या प्रैतिक साधना हो, और तभी बस में होती है जब आप उसके लिए समर्पण हो जाएंगे, मरने मिटने में लग जाएंगे, जी तब वो आत्मा आपके गुलाम हो जाएगी। जी वो जान जाएगी कि मानेगा नहीं। ठीक संसारिक तरीके से देखो, जैसे एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे के लिए मरते हैं, तभी तो वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरह किसी से साधना आप करेंगे, आप हनुमान जी के लिए करिए साधना, तो हनुमान जी के लिए जब नेम से और ब्रह्मचर्य रह करके और अधिक होकर के साधना करेंगे और सोच लेंगे कि हम मर जाएंगे अब अगर नहीं मिलोगे आप, तो हनुमान जी को आना पड़ेगा। वो जान जाएंगे कि चला मर जाएगा, जी और मर जाएगा तो पाप तो उनको भी लगेगा। जी जी तो इसलिए वो आके आपकी बात मानेंगे। जी अब उनकी साधना हम पा करके थोड़ा सा चमकदार करें या उनको बचा के रखें, वो हमारे ऊपर
डिपेंड करता है। बिल्कुल पर वैसे भी बड़ी शक्तियाँ हैं हनुमान जी, इनके ऊपर कोई बड़ा लोड और सही। बड़ा दबाव नहीं देना चाहिए। इनको तो प्रणाम करो जी और इनके प्रणाम से ही कल्याण है। जी अगर सच्ची श्रद्धा और भाव से कोई आएगा, उनको दर्शन से कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और पापी होगा तो साला एक बार नहीं तो 10 बार आएगा, जी जी होएगा ही नहीं। जी पर श्रद्धाएं सबसे बड़ी काम करती हैं। जी बिल्कुल यहाँ भगवान बड़ा नहीं है। जी आप श्रद्धा लोग समझे कि भगवान बड़ा है कि श्रद्धा बड़ी है? आपके हिसाब से कौन सा बड़ा होगा? श्रद्धा है। अब महाराज जी, हम नहीं, आपके हिसाब से श्रद्धा बड़ी कि भगवान बड़ा? हम तो भगवान ही मानेंगे। महाराज जी। नहीं, श्रद्धा बड़ी। अच्छा इसी तरह एक राजा जी और एक रानी की कहानी उठी थी। जी हम आपको बहुत भक्ति भाव के लिए वो जरूरी हम बता देते हैं। जी एक राजा रानी के पास कोई बच्चे संतान नहीं होते, जी तो संतान न होने के कारण वो हर जगह देवताओं में गए, पर उनकी संतान ही नहीं होती थी। क्योंकि जी। राजा था, राजा का विश्वास था कि ईश्वर बड़ा है, जी श्रद्धा बड़ी नहीं है। नहीं तो एक दिन उनका जो मंत्री था जी वो जंगल में गया, एक गदहा चर रहा था। अच्छा उस गदहा को मरवा दिया जी और मरवा के गदहा को गड़वा दिया जमीन में, और ऊपर से एक चबूतरा बनवा दिया। चबूतरा बनवा के उसमें फूल माला चढ़वा दिया और उसका नाम रखवा दिया गदम्बरी पीर। अच्छा और गदम्बरी पीर के नाम से उनको अर्जित कर दिया। जी इसके बाद रानी साहब से बोले कि रानी साहब, एक नई नई गदम्बरी पीर शक्ति उठी है और वहाँ तत्कालीन सबको बच्चा मिलता है। अब वो राजा साहब बोले कि चले जाओ। जी अब रानी साहब गई, परिक्रमा किया और आई घर में, और उसका शायद कि 2-4 महीने के बाद समझ में आने लगा, और 9 महीने के बाद बच्चा हो ही गया उसको। अच्छा, बच्चा हो गया तब राजा बोला कि हाँ, वो गदम्बरी पीर बहुत अच्छी पीर है और उसमें बच्चा हो जाते हैं। तब मंत्री ने बोला, राजा साहब अब बताइए ईश्वर बड़ा है कि श्रद्धा? जी बोला ईश्वर बड़ा है। जी भाई ईश्वर बड़ा है तो वो जो गदम्बरी पीर है ना, वो मैं ही गदहा को गड़वा दिया और गदहा को गड़वाने के बाद जी चबूतरा बनवा दिया। जी और रानी साहब को श्रद्धा थी कि वहाँ पर भगवान है, शक्ति है, जी तो उनको संतान हो गई। जी आप नहीं मान रहे तो चल के देख लो। जी तो राजा साहब बोले कि चलो देखते हैं। उसने खुदवाए तो गदहा गड़ा था वहाँ। तो इसलिए श्रद्धा बड़ी है। श्रद्धा जी। बड़ी है आप यहाँ भगवान बड़ा नहीं है। जी जी अगर आपकी श्रद्धा हो गई कि इस पत्थर पे भगवान है, जी तो आपका कन्फर्म है जी जी भगवान है। क्योंकि जब श्रद्धा, अब जैसे आप हमारे पास 100 लोग मिल के आ रहे हो जी कामना लेकर के, तो 100 लोगों में कुछ लोगों की तो ईश्वर की कृपा है जो आपका काम होना है, जी तो आपका हो जाएगा। जी कुछ लोगों की पत्थर पे श्रद्धा है जी कि हाँ यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा, तो पत्थर पे हो जाएगा। और कुछ लोगों की जो है हमारी शक्तियों की साधना के प्रभाव से काम हो जाएगा। जी तो 75% लोगों का काम हो गया। जी जी अब 25 बचे तो 75 में 25 गड़बड़ हो जाते हैं। जी तो ये होता है। जी इसलिए श्रद्धा जरूरी है इंसान को। और ठीक है, ठीक है। ठीक है महाराज जी। चलिए महाराज जी, जय सीताराम जी की। जैसे हम आपको आप- प्रसाद दें, थोड़ा प्रसाद पालें। जी हाँ।